पार्टी के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति बाहुबलियों के किस्से के बिना अधूरी है। इन राज्यों में सत्ता के शीर्ष पर कोई भी बैठे, बाहुबलियों के दबदबे को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। समय काफी बीत चुका है, कई बाहुबली अतीत का अध्याय बन चुके हैं, लेकिन कुछ का जलवा अभी भी अपने इलाके में कायम है। ऐसे बाहुबली नेताओं में सबसे पहला नाम आता है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। कहते हैं राजा भैया जिस पर अपना हाथ रख दे सरकार उसकी बन जाती है। तो इस बार राजा भैया क्या खेला करने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के संदर्भ में सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया सपा को समर्थन देंगे। यह दावा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष संजू मिश्रा समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। कुंडा में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करने की बैठक हुई थी। बैठक के बाद मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष संजू मिश्रा पहुंचे थे। संजू मिश्रा ने सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी को समर्थन पत्र भी सौंपा। अब ये समझते हैं कि सपा के लिए क्यों जरूरी है राजा भैया का समर्थन। सपा की कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों के विरोध को अपने पक्ष में भुना सके। पूर्वांचल की जिन 27 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से एक भी सीट अभी सपा के पास नहीं है। 21 पर बीजेपी और 6 पर बसपा ने साल 2019 में जीत हासिल की थी। बड़े क्षत्रिय नेता के सपा के साथ आने से पार्टी का फायदा होने के आसार हैं। राजा भैया ने बीते दिनों कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सपा का दावा था कि वह कौशाम्बी सीट पर जीत हासिल करेगी। दावा किया जाता है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजा भैया का काफी प्रभाव है। इस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। राजा भैया उत्तर प्रदेश में ये नाम हमेशा चर्चाओं और मीडिया सुर्खियों में रहता ही है। प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत से संबंध रखने वाले और रियासत के युवराज राजा भैया की गिनती उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में की जाती है। राजा भैया की जिंदगी, उनकी राजनीति सफर, सभी कुछ हमेशा से चर्चाओं में ही रहा है। फिलहाल राजा भैया लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा में हैं। अब इस खबर के आने के बाद चलिए जानते हैं राजा भैया बीजेपी को कितना पहुंचा सकते हैं नुकसान। छठवें चरण के चुनाव आने तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर यह हो गई है कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बीजेपी से नाराज हो चले हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वह किसी भी दल के साथ नहीं रहेंगे, पर जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की और जिस तरह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयानबाजी की है, उससे तो यही लगता है कि वह बीजेपी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस चरण की कम से कम 4 सीटों पर प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और इलाहाबाद में उनका प्रभाव है। इन सीटों पर उनके एक इशारे पर कई हजार वोट प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव परिणाम बताएंगे कि इन चुनावों में उनका कितना जादू चला है। वैसे तो राजा भैया वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, पर फिर भी चलिए उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। साल 1993 में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले प्रतापगढ़ जनपद स्थित भद्री रियासत के उत्तराधिकारी राजा भैया मात्र 24 साल की उम्र में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। ये वो दौर था जब यूपी की राजनीति मंडल बनाम कमंडल में मोटे तौर पर बटी थी। ऐसे सियासी माहौल में राजा भैया ने अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1993 से लेकर 2022 तक यूपी की सियासत में कई दलों के पक्ष में तूफानी जनादेश आया, लेकिन इनमें से किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो राजा भैया को विधानसभा पहुंचने से रोक सके। यूपी जैसे विशाल प्रदेश में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने वाले रघुराज प्रताप सिंह के बारे में जितने किस्से और कहानियां अफवाहों के शक्ल में उड़ती हैं, भारत में शायद ही किसी राजनेता के बारे में ऐसा सुनने को मिला होगा। साल 2022 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजा भैया पहली बार किसी दल के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरे थे। जनता एक बार फिर उन पर अपना भरोसा जताते हुए 7वीं बार विधानसभा पहुंचाया। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।